लोक प्रतिवेदन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली, यहाँ के संगठनात्मक स्वरूप तथा विभाग किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी दी थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य भर में सड़कों, बिल्डिंग्स और पुलों का निर्माण करता है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग सिविल का कार्य करता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्यतः दो तरह से कार्य होते हैं। एक केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत सड़कों एवं पुलों का निर्माण होता है, तो दूसरा राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत भी निर्माण कार्य किए जाते हैं। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय सड़क निधि तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे निर्माण कार्य होते हैं। तो राज्य सड़कों के तहत मुख्यमंत्री घोषणा तथा RIDF, गौरव पथ, विकास पथ, मिसिंग लिंक, अन्य तरह के कार्य होते हैं। इस बार हम आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग में मैनुअल्स की क्या स्थिति है और सड़कों एवं भवनों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए विभाग किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही राज्य भर में भवनों के निर्माण की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा हम आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग में विद्युत विंग की क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में भी बताएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी एपिसोड में हम आपको केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्रीय सड़क निधि के तहत बनने वाली सड़कों की स्थिति, गुणवत्ता एवं भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं के पास और जानते हैं कि वो राज्य भर में सड़कों का निर्माण किस तरह से हो रहा है, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत किस तरह से सड़कें बन रही हैं। पहले हम आपको विभाग के अतिरिक्त सचिव से मिलवाते हैं और इस बार हम जानते हैं कि विभाग में मैनुअल्स की क्या स्थिति है और विभिन्न सिविल कार्यों में गुणवत्ता बरकरार करने के लिए सरकार किस तरह से कृत संकल्परत है और किस तरह से गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। राजस्थान में पिछले वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है। जहां तक सड़कों का सवाल है, राज्य में दो तरह से सड़कें बनती हैं, एक पे केंद्र सरकार के बजट से तो दूसरी राज्य सरकार के बजट से। इसके अलावा आजकल PPP और BOT आधारित सड़कें भी बन रही है। राज्य बजट के तहत मुख्यमंत्री सड़क योजना, मिसिंग लिंक, विकास पथ और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं सहित राज्य बजट से सड़कें बनती है। इन सड़कों का जिम्मा संभालते हैं चीफ इंजीनियर पथ। ये विभाग के अतिरिक्त सचिव भी हैं। पिछली बार इन्होंने हमें विभाग के संगठनात्मक स्वरूप व विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। इस बार हम उनसे विभाग में मैनुअल्स व निर्माण की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं विभाग के अतिरिक्त सचिव से और जानते हैं कि वो मैनुअल्स एवं विभाग में सड़कों एवं इमारतों की गुणवत्ता के बारे में क्या कहते हैं। संजीव माथुर साहब, नमस्कार। नमस्कार। विभाग में पिछले कुछ समय में कनिष्ठ अभियंता न के बराबर थे। पहले तो पद ही करीब करीब नगण्य थे, लेकिन अब धीरे धीरे वापस कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्तियाँ की जा रही हैं। क्योंकि एक आदर्श पिरामिड जो है वो पिछले कुछ वर्षों में डिस्टर्ब हो गया था, तो वापस कैसे मेंटेन हो रहा है। हाँ, वो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि अगर इतने ये अभी हमारे पास कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता आ जाएंगे तो हमारा नींव के जो इंजीनियर हैं वो हमारी मजबूत होगा और उससे डिपार्टमेंट को बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे सुपरविज़न में, हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल हम लोग करते हैं उसमें और उसमें गुणवत्ता में बहुत फ़र्क आएगा। पिछले कुछ वर्षों में जो मैनुअल्स है विभाग के, उनमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है या होना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैनुअल को हमने अभी कर दिया है। अभी वो जो बहुत पुराना मैनुअल था और उसको अभी अपडेट करके लास्ट ईयर हमने उसको कर दिया और सबको कॉपी में बांट दिए, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था। तो नेचुरली टाइम के साथ हमेशा अपडेट चीज़ें होनी चाहिए। तो मैनुअल भी अपडेट होकर के और सब जगह पहुँच गया है और इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा लोगों को समझने में। और ख़ासतौर से नए जो सहायक अभियंता वगैरह आएंगे
तो उनके लिए ये बहुत लाभकारी साबित होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है माथुर साहब, जो कि आपके स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से भी जुड़ा हुआ है। जो गुणवत्ता सड़कों की है और भवनों की है, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या आपकी योजना और किस तरह से गुणवत्ता के प्रति आप और आपके विभाग ध्यान देता है? गुणवत्ता का ऐसा है कि जैसे मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर गुणवत्ता की बात करें तो उसके अंदर उनका 3 टियर सिस्टम है कि एक तो लेवल पे फील्ड लेबोरेटरी होती है, जो संवेदक के जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग वहाँ टेस्ट करते हैं मटेरियल का और अपनी वो मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड। और इसके साथ में ही जो है वो हमारे विभाग के ही कोएक्शन क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं उनको, जो अधिशासी अभियंता क्वालिटी कंट्रोल गुण नियंत्रण, वो हम लोग उनको SQM बना करके और स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के नाम से उनको हम अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, जो कि वो चेक करते हैं, उसकी गुणवत्ता चेक करते हैं। और इसी तरीके से और NRIDA जो दिल्ली है, जो ये सैंक्शंस देती है, सब कुछ करती हैं, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो वहाँ से दूसरे स्टेट्स के चीफ इंजीनियर्स को एज IQM बना करके, NQM बोलते हैं नेशनल क्वालिटी मॉनिटर, तो वो वहाँ उनको NQM अपॉइंट करके और वो भेजते हैं और वो भी उस गुणवत्ता चेक करते हैं। तो ये तो होगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात। इसके अलावा दूसरी स्कीम्स में जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एक्सीएन क्वालिटी कंट्रोल हैं और उनके अंडर में सहायक अभियंता भी हैं, सब हैं, और हर एक जोन लेवल के ऊपर अभी अधीक्षण अभियंता की पोस्ट है और इसी प्रकार ऊपर यहाँ पे जयपुर में चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट है। तो ये सब लोग मिल करके और हमारे गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करते हैं। एक आखिरी सवाल है माथुर साहब, संवेदक विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप संवेदकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार अपना कार्य करें, विभाग से किस तरह से जुड़ करके विभिन्न जो सरकारी इमारतें हैं, सड़कें हैं और भी कई तरह के कार्य निर्माण करें, उनमें अपनी भागीदारी निभाएं? हाँ, देखिए उसमें जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनका मेन एसेंस जो है एक तो टाइम है और दूसरा क्वालिटी है। 2 चीज़ें होती है एग्रीमेंट के अंदर कि एक तो वो टाइमली काम करे, समयबद्ध तरीके से काम करे, और दूसरा क्वालिटी के साथ काम करे। तो मैं सभी संवेदकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, लेट नहीं करें काम को और क्वालिटी बिगाड़े नहीं, क्वालिटी अच्छी करें। अगर ये 2 चीज़ करेंगे तो हमारे जैसे आजकल हम लोग जैसे डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी हमने अभी बढ़ा करके सभी सड़कों का और इनका 3 साल की जगह सारी स्कीम्स में 5 साल कर दिया गया। अगर पहली बार में ही वो क्वालिटी से काम करता है, अच्छी टाइमली काम करता है, तो उसको 5 साल उसको वापस उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से भवनों का काम भी है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको 5 साल DLP में कोई दिक्कत नहीं आएगी और DLP का अगर उसको जो बेनिफिट मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। तो संवेदकों से यही अपील है कि वो कार्य को समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता के साथ काम करें। दोस्तों, हमने आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग में मैनुअल्स एवं अन्य तकनीकी जानकारियों के अलावा विभाग गुणवत्ता किस प्रकार से बरकरार रखने के लिए कार्य कर रहा है, इसके बारे में बताया। अब हम आपको लिए चलते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य अभियंता के कार्यालय में और बताते हैं कि वो किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए लिए चलते हैं हम मुख्य अभियंता NH के कार्यालय में, लेकिन उसके पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। PWD संवेदक गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के लिए कृत संकल्परत है।
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केंद्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनती है। आइए हम आपको चीफ इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलवाते हैं। जहाँ तक मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग और पीपीपी का कार्य क्षेत्र है, उसमें हम भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्गों का संधारण, निर्माण का कार्य के साथ साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको CRIF बोलते हैं, उसके तहत जो राज्य का मद में पैसा आता है उसके कार्यों का संपादन और निरीक्षण। इसके अलावा एक राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो हम PPP खंड के द्वारा संपादित करते हैं। इसमें राज्य मार्गों का नवीनीकरण और अपग्रेडेशन का कार्य, उनका डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है और ये एक राज्य सरकार की बहुत ही अति महत्वपूर्ण योजना है। लगभग हम अभी 58 राज्य मार्गों का डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं और लगभग 11,000 करोड़ के आसपास उनकी स्वीकृति है, जिसमें से हम 19 कार्यों को लगभग पूरा कर चुके हैं और जिसमें से 18 सड़कों पे टोल वसूली भी हो रही है, जिससे राज्य सरकार को कुछ रेवेन्यू की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से जो है PPP योजना में वर्तमान में जो है जो वर्ल्ड बैंक और ADB के सहयोग से निर्माण किया जा रहा है। मेघवाल साहब, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की वजह से विकास को काफ़ी गति मिली है। आप हमें ये बताइए कि राजस्थान में अभी राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति क्या है और भविष्य की क्या योजना है जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का अधिक से अधिक निर्माण हो। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत दो विभागों द्वारा संपादित किया जाता है। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको सामान्यतः NHAI बोलते हैं, उसके पास, और दूसरा है जो भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं एज एजेंसी, और उसके तहत हम जो है सड़कों का डेवलपमेंट, सुदृढ़ीकरण और वाइडनिंग का कार्य और सुरक्षा की दृष्टि से उनका इम्प्रूवमेंट वगैरह सम्मिलित है। लगभग 3,300 किलोमीटर हमारे पास है, बाकी जो है NHAI के पास है, और नेशनल हाईवे में जो है सड़कों का लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा नंबर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय श्री भजनलाल जी जाटव साहब, इन दोनों का ही माननीय का सड़कों के विकास, मरम्मत और राज्य में कैसे सड़क का विकास हो, सड़क तंत्र का विकास हो, जिससे आमजन को फायदा पहुंचे, की तर्ज पे ही हम कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य मार्गों के विकास के लिए PPP योजना के तहत विकास किए जा रहे हैं। उसके लिए हम स्वतंत्र एजेंसी, जैसे कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको हमारी लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट इंजीनियर अथवा अथॉरिटी इंजीनियर बोलते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो परियोजना निदेशक है वो भी गुण नियंत्रण का ध्यान रखते हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं PPP के तहत कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता से किए जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत तो नहीं है, और इनकी जो है राइडिंग क्वालिटी वगैरह आप खुद महसूस कर सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह कैसे हैं। और निर्माण भवन के पहले ही फ्लोर में बैठते हैं चीफ इंजीनियर भवन श्री सुबोध कुमार मलिक। इनके जिम्मे है राज्य भर की सरकारी इमारतों का निर्माण। ये हमें बताएंगे कि चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स किस तरह के भवनों का निर्माण करते हैं और वर्तमान में राज्य भर में सरकारी इमारतों की क्या स्थिति है और किस तरह से इमारतों का निर्माण हो रहा है।
एक्चुअली राजस्थान गवर्नमेंट से जो भी बिल्डिंग बनती है राजस्थान में, करीब करीब वो सारी PWD के थ्रू बनती है। ज़्यादातर बिल्डिंग उसमें मेजर प्रोजेक्ट जरूर RSRDC को चले जाते हैं। जितनी भी बिल्डिंग है जो इवन तहसील स्तर पे भी हैं या ग्रामीण में भी हैं, तो वो सब से लेकर जयपुर राजधानी तक की सभी बिल्डिंगें PWD बनाती है। दिल्ली में भी अब राजस्थान हाउस बनाने जा रहे हैं, जिसका काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। वर्तमान में बिल्डिंग्स के क्या क्या काम चल रहे हैं, बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स? वर्तमान में टोटल हमारे पास में करीब 900 बिल्डिंगों का काम चल रहा है, जिसमें से मेजर प्रोजेक्ट एक तो मिनी सेक्रेटेरिएट सिरोही का, और बाकी कोर्ट बिल्डिंग है करीब जो 200 करोड़ की है, और एक हमारे पास में राजस्थान हाउस का जो भी काम नया शुरू होगा वो करीब 150 करोड़, और बाकी ये देवनारायण कॉलेज हैं करीब 28 करोड़ के 10 कॉलेज हैं, और उसके अलावा करीब 60 कॉलेज हैं जो केवल कॉलेज बिल्डिंग्स हैं। ये मेजर वर्क। ये जो भवनों की गुणवत्ता के लिए आप किस तरह पे कैसे प्रयास करते हैं ताकि गुणवत्ता मेंटेन रहे? गुणवत्ता भवनों की एक्चुअली दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो अपना जो स्टील उसमें यूज़ हो रहा है और एक सीमेंट यूज़ हो रहा है। तो दोनों को हम इनिशियल स्टेज पे ही रोकते हैं ताकि जो स्टैंडर्ड स्टील है, स्टैंडर्ड सीमेंट है। दूसरा उसमें जो भी अपना क्वालिटी कंट्रोल के एज पर नॉर्म्स हैं वो करने के लिए पूरी टीम रहती है, और स्पेशली जैसे हम भी जाते हैं तो वहाँ लोकल स्टाफ को समझाते हैं कोई गलती रहेगी तो उसको ठीक करें। अभी जो बजट की क्या स्थिति है? बजट में इस बार काफ़ी सारे कॉलेज सेंक्शन हुए हैं, अभी तक अलॉट नहीं हुए हैं। एक दूसरा अभी माइनॉरिटी के हॉस्टल्स भी सेंक्शन हुए हैं, करीब 12 हॉस्टल सेंक्शन हुए हैं। उसके अलावा एक उदयपुर हाउस का भी है दिल्ली में नया काम जो शुरू होगा। ऐसे कई सारी बजट निर्माण विभाग में विद्युत विंग की क्या भूमिका है, इस बारे में बताएंगे विभाग के चीफ इंजीनियर विद्युत श्री जगत सिंह मीणा। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल या किसी भी टाइप की कोई बिल्डिंग्स है या VVIP विजिट है या जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, रोड सेक्टर हो, रोड पे भी जैसे स्ट्रीट लाइटिंग का या और सारी चीज़ है, या यूटिलिटी शिफ्टिंग का होता है कार्य, है ना, उन सबको एग्जीक्यूशन कराना, और PWD की जितनी भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करना, और जो नई बिल्डिंग्स बनते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, सेक्रेटेरिएट है, या सर्किट हाउसेज है, या रेजिडेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जुडिशियल बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, कलेक्टर, SP, पुलिस बिल्डिंग्स, पुलिस लाइन, या जितनी भी बिल्डिंग्स है उनका सारा मेंटेनेंस, नई बिल्डिंग्स वो बनती है उनका एग्जीक्यूशन, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन बाकायदा डिजाइन उसके हिसाब से एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट लेते हुए और उसको इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूशन करना और वर्क को पूरा कराना, यही एक सबसे बड़ा है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से, एक रफ तरीके से नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से। अच्छा, इसमें जो सेवाएं आती है मेनली ये बिल्डिंग यूटिलिटी सर्विसेज कहलाती है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण महकमा है। यहाँ पर कार्यरत इंजीनियर्स की अपनी भी कई समस्याएं हैं। इस संबंध में PWD इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है,
सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्तमान जो परिस्थितियां उसमें अभी अगर हम देखें तो जूनियर इंजीनियर से लेके एईएन और एईएन से एक्सीएन में प्रमोशन के एक कंपैरेटिवली ठीक चांसेस हैं, क्योंकि 2012 में जितने एईएन आए थे वो सारे एक्सीएन बन गए हैं और इसी प्रकार जिन जेईएन्स ने 2014 से 17 के बीच में ज्वाइन किया था वो भी सब एईएन बन गए। पहले ये बहुत प्रॉब्लम थी कि जेईएन से एईएन बनने में और एईएन से एक्सीएन बनने में काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में एक्सीएन से एसी और एसी से ऊपर के लेवल एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर के प्रमोशनल के जो एवेन्यूज हैं वो काफ़ी अभी कम है। 91 की आरपीएससी से आए हुए जितने भी अभियंता हैं वो करीब 30 साल से ज़्यादा सर्विस कर उन्होंने और उनको अभी 2 ही प्रमोशन मिले। और इसी प्रकार जो 96 की आरपीएससी से और 98 की आरपीएससी से आए हैं उनमें से 96 के अगर 2-4 कैंडिडेट को छोड़ दो तो बाकी सब अभी एक प्रमोशन यानी करीब 25 साल से ज़्यादा की नौकरी करने के बाद में सिर्फ एक प्रमोशन हुआ है। तो प्रमोशनल एवेन्यूज चूँकि हमारा पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है इस कारण उतने अच्छे नहीं हैं और इसके लिए विभाग में एक अपग्रेडेशन की फाइल जो एससी एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर लेवल पे प्रमोशन के एवेन्यूज बढ़े इसके लिए विभाग में एक फाइल चली हुई थी जिसमें माननीय मंत्री महोदय की ओर से कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे, उनका जवाब बनते वापस जो है मुख्यमंत्री महोदय ने फाइल सचिव महोदय के यहाँ भेजी हुई है और संभवतः वो फाइल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से जल्दी अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद में वो फाइल जो है वित्त विभाग में भेजी जाएगी। वर्तमान में राजस्थान में अभियंताओं के अपग्रेडेशन, वेतनमान में संशोधन एवं अन्य कई ज़रूरतें महसूस हो रही है। इस संबंध में अन्य लोगों का कहना है, हमारे इंजीनियर्स सब इस बात में बहुत परेशान हैं, दुखी हैं कि भाई कि इतनी उच्च पद पर पहुँचने के बाद भी उनको पे स्केल उतना अचीव नहीं हो पा रहा है जो कि और राज्यों में, जो हमारा एक तरह से स्वाभाविक हमारा अधिकार है, राइट है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इसमें थोड़ा उचित दिशा में और राज्यों के अनुरूप निर्णय ले। 91 के जो मुख्य लिस्ट के 115 लोग थे, 115 लोग में से अभी तक कोई भी चीफ इंजीनियर नहीं बन पाया है, जैसे जो भी सरकार की व्यवस्था उसके हिसाब से। तो उसमें से 115 में से काफ़ी लोग एससी के पद से रिटायर्ड हो जाएंगे और जब एससी के पद से रिटायर्ड होंगे तो उनको ये लगेगा कि उनका पे स्केल भी बहुत कम है अन्य राज्यों की तुलना में। इससे होता क्या है कि जब हमारे इंजीनियर यहाँ से दूसरे राज्यों से इंटरेक्ट करते हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी या स्टेट सेंट्रल में भी जाते हैं, तो वहाँ का जो एससी है वो हमको सबऑर्डिनेट की तरह से ट्रीट करता है, जबकि एट पार ट्रीट नहीं करता। वो क्यों नहीं ट्रीट करता कि हमारे यहाँ पर जो पे स्केल है वो डाउन है। हर जगह किसी भी सेवा में पे स्केल के हिसाब से अप एंड डाउन देखा जाता है। किसी की रैंक को जो डिसीजन करता है वो पोस्ट का नाम तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे अपने एससी तो सब जगह एससी बराबर ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एससी का रैंक पे स्केल बराबर नहीं है। तो इसलिए अभी स्थिति काफ़ी मतलब इस मामले में यहाँ के राजस्थान के लोग बहुत नुकसान में हैं कि एससी की बनने के बावजूद भी उनको एससी का पे स्केल नहीं मिल पा रहा है, जो एक तरह से देखा जाए तो एक्सीएन या एक्सीएन से एक इंक्रीमेंट बढ़ा के उन्होंने दे दिया है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग के संगठनात्मक स्वरूप एवं यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में बताया था। इस बार हमने आपको विभाग में मैनुअल्स की स्थिति, गुणवत्ता किस प्रकार मेंटेन की जाती है एवं अन्य तकनीकी जानकारियाँ दी। इसी एपिसोड में हमने आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं केंद्रीय सड़क निधि के तहत बन रही सड़कों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। इसके अलावा हमने आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग की विद्युत विंग की स्थिति एवं यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया। इस बार सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी और किसी नए विषय के साथ हम आपको एक नए सफर की ओर लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।